जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज देवउठनी एकादशी है और तुलसी मैया का आज विवाह किया जाएगा। तो आज हमारे घर में जो भी पूजा होगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि हम हमारे घर में तुलसी मैया का विवाह कैसे कराते हैं। तो यहाँ मैंने एक दिन पहले ही सारी सामग्री लाकर रख दी थी। ये श्रृंगार है तुलसी मैया का। ये फ्रूट्स है 5 तरह के उसमें आंवला भी है, और क्योंकि आंवला शुभ माना जाता है इसीलिए ये 5 दीपक ला के रख दिए मैंने, पहले से ही बना लिए हैं। और ये कलश है जिसके अंदर मैंने पहले से ही पानी भर के रखा है, और सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ रखी है, और ये पत्ते हैं, कुछ बलून्स भी मैंने फुला कर रखे हैं डेकोरेट के लिए। अब मैं शुरुआत आंगन से करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर रंगोली बनाऊंगी। मैं हमेशा रंगोली जब भी बनाती हूँ तो मैं तुलसी ही बनाती हूँ, क्योंकि तुलसी बनाते हैं वो ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए मैं हमेशा तुलसी ही बनाती हूँ। और मैंने यहाँ सारा सामान पहले से ही आंगन में लाके रख दिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बार बार उठना ना पड़े। अब मैंने यहाँ आटे से स्वास्तिक भी बना लिए हैं और चौक भी बना लिया है। कहते हैं कि शादी होती है तो ये चौक बनाया जाता है, और जैसे कि हम तुलसी विवाह कर रहे हैं तो हमें ये बनाना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर ली है। उसके बाद कान्हा जी को भी यहाँ पर हमने स्थापित कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अष्टकमल बनाया जा रहा है, जो कि सबसे ज़रूरी है अष्टकमल बनाना यहाँ पर। तो अष्टकमल पूरी तरह से मेरा बन चुका है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने के बाद अच्छे से बन गया, देखो मेरा अष्टकमल यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर शुद्धिकरण करूँगी गंगा जल से अच्छे से। कान्हा जी को, सालक राम जी को भी मैंने यहाँ पर बैठा दिया है लाकर, एंड तुलसी मैया को भी मैंने पास में रख दिया है। उसके बाद पूरी अच्छी तरह से शुद्धिकरण हो गया। अब मैं घी का दीपक जलाऊंगी यहाँ पर। अष्टकमल के ऊपर दीपक को रखूंगी। घी का दीपक जलाना है आपको। अब मैंने यहाँ पर कलश लिया है, उस पे मैंने कलावा बांध दिया है अच्छे से। और उसके बाद मैं इसके अंदर मैंने जो जल लिया है उसमें मैं सिक्का डालूंगी, सुपारी डालूंगी, लौंग डालूंगी इसमें। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी की गांठ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस कलश में। तो यहाँ पर मैंने ये सारी विधि कर ली है। उसके बाद मैं इस कलश को स्थापित कर दूंगी कृष्ण जी के पास में। अब मैं आटे से यहाँ पर भी अष्टकमल बनाऊंगी। आटे से मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये शुभ है, इसीलिए आटा, इसलिए मैंने यहाँ पर अष्टकमल यहाँ पे बना लिया है। और अब बारी है नारियल को स्थापित करने की कलश के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक नारियल को कलावा बांध रही हूँ अच्छे से, और मैं अब नारियल को भी स्थापित कर दूंगी कलश के ऊपर। आपको नारियल का जो मुंह होता है उसको ऊपर रखना है नारियल का। उसके बाद मैं स्थापित करने के बाद अब मैं जो भी मैंने 5 तरह आंवला इसमें मैंने लिए, 5 तरह के फ्रूट्स लिए मैंने, जिसमें ड्राई फ्रूट्स है, मखाने हैं, आंवला है। आंवला यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुभ माना जाता है। अब मैंने यहाँ पर दीपक भी जला लिया है, घी का दीपक जलाया मैंने यहाँ पर। अब मैं सालक राम जी को हल्दी का मतलब चंदन का तिलक करूँगी। कान्हा जी को भी करूँगी यहाँ पर तिलक। उसके बाद मैं आगे तुलसी मैया को भी चंदन का तिलक करूँगी। मतलब हल्दी का तिलक और चंदन एक ही है तो उससे मैं तिलक करूँगी। उसके बाद तुलसी मैया के पत्तों पर भी मैं हल्दी का तिलक करूँगी सब जगह पर। आपको तिलक करना है तो मैंने यहाँ सब जगह कर लिया है। अब मैं कंकु से तिलक करूँगी तुलसी मैया के जड़ पर और पत्तों पर तुलसी मैया के। तो यहाँ पे मैंने देखो सब जगह पे कर दिए हैं तिलक। सब जगह पे करना है आपको अच्छे से। उसके बाद कोन लिया है मैंने। अब कोन का मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। कोन से सब जगह मैं लगाऊंगी मेहंदी इनको। तो मैंने यहाँ लगा लिया। अब नेल पेंट से मैंने इनका श्रृंगार किया है। नेल पेंट मैंने लगा दी है सब जगह पर। उसके बाद बिंदी, बिंदी भी मैंने इनका श्रृंगार है तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। आप जितना लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी है बिंदी भी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये
शालक राम जी को स्थापित कर दूंगी तुलसी मैया के अंदर। और हल्दी को थोड़ा मैं डालूंगी जड़ों में इनके। उसके बाद मैं यहाँ पर तुलसी मैया को चूड़ियाँ पहनाऊंगी, क्योंकि चूड़ी भी इनका महत्वपूर्ण श्रृंगार है। और अब मैं कलावा कृष्ण जी पर रखूंगी। उसके बाद सालक राम जी को भी पहनाऊंगी कलावा। एंड फिर उसको मैं अपने उनकी जगह पर स्थापित कर दूंगी। यहाँ पर मैंने भोग लगाया मिश्री का गणेश जी को। और यहाँ पर मैंने एक पान का पत्ता लिया है जिसपे मैंने जो भी चीज़ें रखते हैं, सुपारी, इलायची, कलावा, मिश्री, सब कुछ मैंने यहाँ उस पे रख लिया है। अब लास्ट में मैं चुनरी उड़ाऊंगी तुलसी मैया को। और देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी मैया। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये जनेऊ होती है उसको मैं हल्दी के अंदर पूरी तरह से येलो करके मैं यहाँ पर गणेश जी को पहना दूंगी जनेऊ को। हल्दी को आपको मिक्स करना है, उसमें वाइट कलर की जनेऊ को डालना है तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद सेम मैं सालक राम जी के को भी पहनाऊंगी जनेऊ, हल्दी में करके, पीली हल्दी में करके। तो यहाँ पे मैंने सालक राम जी को भी पहना दिया है जनेऊ। और सब कुछ होने के बाद पहना दिया है मैंने। और सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मैंने जो 5 दीपक बनाए थे वो मैं यहाँ तुलसी के आसपास लगा दूंगी, जो मैंने रंगोली बनाई थी 5 दीपक। और अब मैं फूलों से सजाऊंगी। अ, आगे फूल रखूंगी गुलाब के, ताकि और सुंदर दिखेगा। और फूलों से वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। और अब मैं यहाँ पर जो भी गेंदे की माला है उनको सब जगह छुआ के, सालग्राम जी को, कृष्ण जी को, गणेश जी को, सबको छुआने के बाद मैं तुलसी मैया को पहना दूंगी, जैसा कि मैंने पहना दिया है यहाँ पर। और अब मैं सारे दीपक जला दूंगी। तो इस तरह से कुछ लग रहा है हमारी पूजा इस तरह से हुई है, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही है। हमारा मन में एक खुशी सी है कि इतनी अच्छी पूजा हो गई। शाम का समय है, लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। अब बारी है गठबंधन की। तो यहाँ पर आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें चावल और सिक्का डालना है और उसका गठबंधन करना है। सालक राम जी और तुलसी मैया का अच्छे से गठबंधन कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद अबीर से थोड़ा सा अबीर डालना है सब जगह पर। तो वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद सिंदूर जो होता है उसे